हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम थ्रोन ऑफ सील की लेटेस्ट एपिसोड की स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हाउ चेन ने एक ऐसा डिसीजन लिया था जो सिर्फ डेंजरस ही नहीं बल्कि कंप्लीटली इरिवर्सिबल था। उसने ऑस्टिन ग्रिफिन को खत्म करने का रास्ता चुना, लेकिन इस पावर के साथ एक बहुत भारी सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ है। हाउ चेन वो अकेला इंसान है जिसके पास क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों पावर्स एक साथ मौजूद हैं, और जैसे ही वो डिस्ट्रक्शन साइड को चुनता है उसे अपनी लाइफ के हर रिलेशन को छोड़ना पड़ता है। इसका सीधा मतलब है उसके सभी कनेक्शंस, इमोशंस, बॉन्ड्स धीरे धीरे इरेज होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी सबसे क्लोज पर्सन कायर भी उसे याद नहीं रख पाएगी। फिर भी हाउ चेन के लिए ये सब मैटर नहीं करता। उसका सिर्फ एक गोल है, ऑस्टिन ग्रिफिन को हमेशा के लिए खत्म करना। इसी मिशन के चलते वो उसे एक डिस्टेंट यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ दोनों के बीच फाइनल बैटल शुरू होती है। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, ये सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई है जो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक पूरी तरह मिट नहीं जाता। दोनों अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। पावर, स्पीड, इम्पैक्ट सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ऑस्टिन ग्रिफिन खुद भी शॉक में है। उसे समझ नहीं आता कि हाउ चेन इतना आगे क्यों चला गया, क्योंकि वो जानता है अगर हाउ चेन उसे डिस्ट्रॉय करता है तो वो खुद भी बच नहीं पाएगा। बैटल के दौरान ऑस्टिन ग्रिफिन कई बार घायल होता है, उसका बॉडी डैमेज होता है, लेकिन उसकी रिजेनरेशन उसे फिर से खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ हाउ चेन भी लगातार वीक हो रहा है, लेकिन उसकी विल पावर उसे गिरने नहीं देती। ये फाइट एंडलेस लगती है। दोनों टूट रहे हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं है। दोनों के गोल्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। हाउ चेन दुनिया को बचाना चाहता है, जबकि ऑस्टिन ग्रिफिन सब कुछ खत्म करना चाहता है। इसी बीच सबसे इमोशनल मोमेंट आता है जब हाउ चेन अपने फेट से जुड़े हर बॉन्ड को खुद तोड़ देता है। गोल्डन थ्रेड्स जो दिखाई देते हैं वो उसके रिलेशंस का सिंबल है। जैसे जैसे ये थ्रेड्स टूटते हैं वैसे वैसे लोग उसे भूलते जाते हैं। उसकी माँ, उसका गुरु ये हुआ, उसके फ्रेंड्स जैसे लिनशिन और बाकी सभी, एक एक करके सबकी मेमोरीज से हाउ चेन डिलीट हो जाता है, मानो उसका एग्जिस्टेंस कभी था ही नहीं। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये उससे भी आगे की चीज है। यहाँ एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी, उसकी मेमोरीज, उसका होना ही खत्म हो जाता है। हम दुनिया के लिए लड़ते हैं, लेकिन आखिर में दुनिया हमें याद भी रखे ये जरूरी नहीं होता। आगे चलकर एक पीसफुल मोमेंट आता है जहाँ बड़ा हुआ हाउ चेन अपने छोटे वर्जन से मिलता है। दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और अपनी पसंदीदा फिश एंजॉय करते हैं। ये सीन पूरी केओस के बीच एक काम फीलिंग देता है, जैसे कुछ देर के लिए सारी लड़ाई रुक गई हो और बस सुकून ही सुकून हो। वे दोनों गार्डन में बिना किसी टेंशन के खेलते रहते हैं, न कोई प्रेशर, न कोई दर्द, सिर्फ प्योर हैप्पीनेस। टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है। उस पीसफुल मोमेंट में हाउ चेन हल्के से पूछता है, क्या तुम खुश हो? आती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस होती है। वो कहती है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब हमें अलग होना होगा। जो भी हमने साथ किया है उसे फेट से इरेज करना पड़ेगा। जैसे ही वो ये बात कहती है अचानक फेट का गेट खुल जाता है और हाउ चेन को जबरदस्ती अपनी तरफ खींचने लगता है। वो उसे दूर ले जा रहा होता है। दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं। हाउ चेन रोते हुए उसे गुड बाय कहता है, उसके लिए प्रे करता है और दिल से सॉरी बोलता है कि उसने उसे अपनी दुनिया में खींच लिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है, रिग्रेट। धीरे धीरे वो गेट बंद हो जाता है और उसी के साथ हाउ चेन की लाइफ के सारे कनेक्शंस भी खत्म हो जाते हैं। सिर्फ लोगों से नहीं, पूरी दुनिया से उसका रिश्ता टूट जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ अपने घर पर होती है। अचानक उसे एक अजीब सा फीलिंग आता है, जैसे उसका कोई बेटा था, लेकिन वो उसका नाम, उसका चेहरा कुछ भी याद नहीं कर पाती। बस एक खालीपन रह जाता है। गुरु ये हुआ, लिनशिन और बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ भी यही होता है। सबको लगता है कोई था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब वो मेमोरी पूरी तरह ब्लैंक हो चुकी है। यहाँ तक कि हाउ चेन का नाम, उसका चेहरा, उसके साथ बिताए हर मोमेंट, सब कुछ इरेज हो चुका है। इवन वो मोमेंट भी जहाँ उसने बचपन में कायर को बचाया था, अब वो भी हिस्ट्री से गायब हो चुका है। कायर के लिए ये पेन सबसे ज्यादा भारी है। उसे फील होता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसे वो कभी भूल नहीं सकती, कोई जो उसकी पूरी दुनिया से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, हर मेमोरी धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलती जाती है। बचपन से लेकर अब तक सब कुछ गायब हो रहा होता है। फिर भी कायर गिव अप नहीं करती। वो जगनू पकड़ने की कोशिश करती है, जो हाउ चेन का सिंबल है, और दिल से कहती है, मुझे कभी मत भूलना। आखिरकार वो हाउ चेन की डिवाइन कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाती है। वो उसे पाने की पूरी कोशिश करती है। उसने वादा किया था कि वो वापस आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। जब वो उसे छूने ही वाली होती है तभी उसे दूर धकेल दिया जाता है, लेकिन उसके चाइल्डहुड और यंग वर्जन्स उसकी हेल्प करते हैं और आखिर में कायर उसे पकड़ लेती है, उसे गले लगा लेती है। एक डेथ गॉडेस होने के नाते वो अपनी सारी पावर यूज करती है ताकि मौत भी उन्हें अलग न कर सके। अब ये सिर्फ लव नहीं रहा, ये एक ऐसी कनेक्शन बन चुकी है जिसे कोई भी फोर्स तोड़ नहीं सकती। अब सिर्फ कायर से जुड़ी हुई डेस्टिनी ही बाकी थी, जो अभी तक टूटी नहीं थी। ये देखकर अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। उसे लगता है अगर एक भी बॉन्ड बाकी है तो हाउ चेन कभी कंप्लीट विक्ट्री हासिल नहीं कर पाएगा, और वो एक ठंडी मुस्कान के साथ हंसने लगता है। लेकिन तभी हाउ चेन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस होता है। वो केयर से माफी मांगता है
और फिर आखिरी कदम उठाता है, उसकी डेस्टिनी की फाइनल थ्रेड भी तोड़ देता है। इस बार कायर पूरी तरह टूट जाती है। अब उसके पास ना लड़ने की ताकत बचती है, ना रुकने की। फेट का गेट उसे वापस खींच लेता है। वो चाह कर भी रुक नहीं पाती। जाने से पहले हाउ चैन उससे कहता है, अब तुम शांति से अपनी लाइफ जी सकती हो, बिना किसी डर, बिना किसी दर्द, इस दुनिया की हर खुशी को महसूस करना। और फिर धीरे से कहता है, मुझे भूल जाना कायर। ये मोमेंट दिल को अंदर तक तोड़ देता है। सोचो, एक इंसान जिसने पूरी दुनिया के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और आखिर में वही दुनिया उसे पहचानना भी छोड़ दे। उधर बैटल रुकती नहीं है और ऑस्टिन ग्रिफिन के बीच फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। आसपास की रियलिटी टूटने लगती है, खासकर वो डेस्टिनी वर्ल्ड जो हाउ चैन से जुड़ा था। अचानक स्पेस में एक क्रैक पड़ता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन के साथ एंट्री करता है। वो सीधे हाउ चैन की मदद के लिए आता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो ऑस्टिन ग्रिफिन के बॉडी के अंदर घुस जाता है। दूसरी तरफ कायर एक डिसीजन लेती है। वो हाउ चैन की डिवाइन कॉन्शियसनेस की रक्षा करेगी जब तक वो वापस नहीं आता। ये उसकी लॉयल्टी दिखाता है, उसका लव दिखाता है। वो आखिरी सांस तक उसके साथ खड़ी रहने को तैयार है। जैसे ही हाउ ये उसके अंदर जाता है, ऑस्टिन ग्रिफिन का शरीर दर्द से भर उठता है। अंदर से एक वायलेंट रिएक्शन शुरू हो जाता है और अचानक एक भयानक ब्लास्ट होता है। उसके भीतर से उसका ट्रू फॉर्म बाहर आने लगता है, वो फॉर्म जो प्योर डिस्ट्रक्शन का सिंबल है। अब हाउ ये और ऑस्टिन एक ही एग्जिस्टेंस में बन चुके हैं। हाउ ये सीधा उसके माइंड कोर पर अटैक करता है। उसका क्लियर गोल है खुद को सैक्रिफाइस करके ऑस्टिन ग्रिफिन को भी खत्म करना। ये देखकर ऑस्टिन ग्रिफिन गुस्से में चिल्लाता है, अगर मैं खत्म हुआ तो तुम भी नहीं बचोगे। डिवाइन कॉन्शियसनेस के अंदर एक अलग ही लेवल की बैटल चल रही है। हाउ ये लगातार लड़ रहा है, हर चोट सह रहा है, सिर्फ अपने बड़े भाई हाउ चैन को बचाने के लिए। ये उसका आखिरी प्रयास है। लेकिन ऑस्टिन ग्रिफिन को हराना इतना आसान नहीं है। वो खुद डिस्ट्रक्शन की ओरिजिन पावर है। दोनों के बीच भयंकर टकराव होता है। हाउ ये बुरी तरह घायल हो जाता है, हर बार उसे तोड़ रहा होता है। उनकी लड़ाई का असर इतना ज्यादा है कि आसपास के ग्रह भी उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाते। ऑस्टिन उसे तुच्छ समझते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक वेसल हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। और आखिरकार वो हुए के शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां सैक्रिफाइस, पेन और डिस्ट्रक्शन अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या होगा, वही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद ऑस्टिन ग्रिफिन हाउ ये की पावर का कोर एसेंस निकाल लेता है। डेथ के बिल्कुल करीब होने के बावजूद हाउ ये के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, भैया की रक्षा करना। ये सुनते ही ऑस्टिन ग्रिफिन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे तुरंत खत्म करने के लिए अटैक करता है, लेकिन उसी पल एक जबरदस्त टक्कर होती है और अचानक हाउ चैन वहां प्रकट होता है। वो बिना रुके सीधे ऑस्टिन ग्रिफिन के रियल बॉडी पर हमला करता है, उसका हार्ट डैमेज कर देता है और हाउ ये को वापस लाने के लिए उसके हेड पर एक पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जो सक्सेसफुल भी होती है। लेकिन इसके बाद भी ऑस्टिन ग्रिफिन हार नहीं मानता। वो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर से खुद को रीजेनरेट कर लेता है और अब उसका फॉर्म पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग और डेंजरस हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसी अनइमेजिनेबल पावर के सामने हमारा हीरो कैसे टिकेगा। गुस्से से भरा ऑस्टिन ग्रिफिन अपनी फाइनल डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को गैदर करता है। उसका प्रेशर इतना हैवी होता है और हाउ चैन के साथ मर्ज हो जाता है। अब वो अलग नहीं है, एक बॉडी, एक सोल, एक पावर। उन दोनों का ये फ्यूजन एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इवन डिस्ट्रक्शन का देवता भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। अब हाउ चैन का फाइनल फॉर्म सामने आता है, उसके पीछे एंजल जैसे विंग्स निकलते हैं और उसके अंदर डिस्ट्रक्शन की अल्टीमेट पावर फ्लो करने लगती है। उधर ऑस्टिन ग्रिफिन भी अपनी पीक पावर तैयार कर चुका है। उसे पूरा यकीन है कि जीत उसी की होगी। लेकिन हाउ चैन समझ जाता है असली सच कुछ और है। ऑस्टिन ग्रिफिन उसके वेपन से डर रहा है। 6000 सालों का स्ट्रगल, काउंटलेस फेलियर्स, वो सब मिलकर अब होप में बदल चुके हैं। उन 6000 सालों की सारी एनर्जी अब हाउ चैन के अंदर जल रही है और फिर बिना एक पल गंवाए वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। वो सीधे ऑस्टिन ग्रिफिन के फाइनल अटैक को पियर्स कर देता है और एक ही स्ट्राइक में उसके रियल बॉडी को चीर देता है। जिस डिस्ट्रक्शन गॉड की आंखों में कॉन्फिडेंस था, अब वही फियर में बदल जाता है। अगले ही पल एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और ऑस्टिन ग्रिफिन का अंत हो जाता है। पूरी दुनिया के लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, इस फाइनल बैटल के रिजल्ट का इंतजार करते हुए। क्या लाइट जीतेगी या डार्कनेस सब कुछ निगल जाएगी। तभी स्काई में एक तेज रोशनी फैलती है जो पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट कर देती है। सनलाइट डार्कनेस को पूरी तरह खत्म कर देती है और यही प्रूफ है कि हमारे हीरो की जीत हो चुकी है। क्या यही अंत है? अभी नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद की मुलाकात फिर से हुए से होती है। हाउ ये हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हम सफल हो गए भैया। हाउ चैन उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसके दिल में एक भारी सवाल उठता है, क्या अब हमारे अलग होने का समय आ गया है। इसके बाद हाउ चैन अपने सभी फॉर्म्स को बुलाता है। उसके 9 बॉडीज जो अलग अलग एलिमेंट्स की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उन्हें अपने पास बुलाता है और एक एक करके सबको अपने मेन बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेता है। ये साफ दिखाता है कि वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाला है। दोनों फिर फेट के पाथ पर साथ चलते हैं। हाउ चैन धीरे से कहता है, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। ये सच में एक ब्यूटीफुल डेस्टिनी थी। वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों में छुपा दर्द साफ महसूस होता है। दोनों अलग नहीं होना चाहते। असल में हाउ चैन अपनी पावर का इस्तेमाल करके होये की सोल के साथ रह रहा है।
क्योंकि हाउये कहता है फ्यूचर में मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा मेरे भाई। इसका मतलब साफ है हुये अब इस दुनिया में नहीं रहा और हाउचेन उसके आखिरी पलों में उसका साथ दे रहा है। संभव है कि हाउचेन अपनी क्रिएशन पावर से उसे रीबर्थ देने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन का सोर्स था अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और इसी वजह से हुये का एग्जिस्टेंस भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। शायद हाउचेन उसे दोबारा जन्म देना चाहता है या फिर बस उसके साथ आखिरी तक रहना चाहता है। और जब हाउये कहता है कि वो उसे फिर से ढूंढेगा, इसका मतलब है फ्यूचर में जब वो रीबॉर्न होगा तब दोनों फिर मिलेंगे। ये सीन बेहद इमोशनल है, दिल को अंदर तक छू जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आने वाले एपिसोड में और भी कुछ बाकी है। नेक्स्ट पार्ट यानी एपिसोड 208 में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वॉर के बाद हाउचेन पूरी दुनिया के नाम एक लेटर लिखता है जो सभी लाइव्स और सोल्स के लिए होता है। और फिर एक शॉकिंग रिवील होता है, हाउचेन और कायर शादी करने वाले हैं। दोनों वेडिंग आउटफिट्स में पूरे यूनिवर्स में चलते हैं। ये कोई नॉर्मल मैरिज नहीं है, ये कॉस्मिक लेवल का सेलिब्रेशन है जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर जीव को इन्वाइट किया जाता है। ये मोमेंट विजुअली और इमोशनली दोनों तरह से नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि अगला एपिसोड ही इस जर्नी का फाइनल चैप्टर होगा। सच में ये एंडिंग थोड़ी इमोशनल जरूर है, लेकिन हर ग्रेट स्टोरी का एक एंड होता है। तो तैयार रहो अगले हफ्ते के लिए, हम फिर मिलेंगे यहीं कोबी मूवी पर। और दिल से धन्यवाद आपने इस कहानी को इतना प्यार दिया।